कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे अपठित बोध। और अपठित बोध में दो को शामिल किया जाता है। एक होता है अपठित गद्यांश और एक होता है अपठित पद्यांश। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, विषय वस्तु रहेगी, वो रहेगा अपठित पद्यांश। ये प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार अपठित पद्यांश के जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हम लोग दे सकते हैं, दे पाएंगे। भाग 1 है, ये आपके सर का नाम है। करें शुरुआत, चलिएगा। पहली बात तो ये दोस्तों, यदि कोई भी अपठित पद्यांश आता है, और अपठित पद्यांश का मतलब है कि वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, पाठ्यक्रम से बाहर का है और जिसको हमने कभी भी पहले नहीं पढ़ा। 2-3 बार आप पढ़िएगा, जैसे आपके सामने है, कम से कम 3 बार उसको पढ़िएगा। 3 बार पढ़ के, मुझे पता है कि आपको अर्थ तो नहीं आएगा, और आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो आप मनन चिंतन और मोटा मोटा ये समझने का प्रयास करें कि इसका में कौन किससे क्या कहना चाह रहे हैं और इसका भावार्थ क्या है। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वेधव्य त्रिसारा वृत्ता तथापि विदु लेखा, बेटी थी अचल तथापि असंके तरंगा, वह सिंही अब भी हा गोमुखी गंगा, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना, ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन में हूं तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक बताइएगा। यानी पहला प्रश्न आता है कि प्रस्तुत जो काव्यांश आपके सामने प्रस्तुत किया गया उसका उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसका शीर्षक क्या होगा, इससे पहले मैं बता देता हूं कि ऐसे प्रश्न का उत्तर देते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप, इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, अभी बताऊंगा, महत्व है, तो उत्तर के साथ आप जोड़ दिए महत्व है, इसके साथ आप लास्ट में जोड़ दीजिएगा भूमिका। आगे बात समझ में, महत्व और भूमिका जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे और भी पद्यांश हो सकता है कि इसका अलग उत्तर हो, लेकिन ज्यादातर के साथ महत्व जोड़ दीजिए। जैसे जल आ गया, एक है जल, तो जल का महत्व है, जल की भूमिका। एक हो गया वायु प्रदूषण, तो वायु की भूमिका, वायु का महत्व जोड़ देने से वो उपयुक्त है, उसका शीर्षक तैयार हो जाता है। देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा ये बता दीजिएगा। तो प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा आपका, मैं बता देता हूं। तो इसका उचित शीर्षक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका उचित शीर्षक है, हाँ जी, काव्यांश का उचित शीर्षक रानी कैकेयी का पश्चाताप। अरे भाई, रानी कैकेयी ने उनको वनवास भेज दिया था ना, राम जी को, लक्ष्मण जी को, तो उसका पश्चाताप हो रहा है इसमें। और वो कह रही है कि हे पुत्र, मेरे से कौन सी गलती हो गई, अब आप घर पे लौट चलो। एक बार पीछे देख सकते हैं आप लोग, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। मतलब आपको अर्थ नहीं आएगा, फिर भी आपको मोटा मोटा याद करना है कि इसमें है क्या। तो चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, कैकेयी ने कहा कि अगर यही बात सच है तो आप घर पे चल चलो। किसको कह रही है, राम लक्ष्मण को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वेधव्य शब्द बना विधवा, और विधवा में अ प्रत्यय लग जाता है तो वेधव्य शब्द बन जाता है। कैसे बन जाता है ये मैं प्रत्यय प्रकरण में पढ़ाऊंगा। त्रिसार वृत्ता तथापि विदु लेखा, बेटी थी अचल तथापि असंकेत तरंगा। वो बेटी हुई थी लेकिन उसके मन में असंकेत तरंगाएं, असंकेत तरंगे उनके मन में उठ रही थी। वह सिंगी अब भी आहा गोमुखी गंगा, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकेयी कह रही है कि मैंने अपने बेटे भरत को जनकर भी उसको पहचान नहीं पाया।
सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना, ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूं मैं हूं तात तुम्हारी मैया। वो करिए कि मैं तुम्हारी माँ अपराधीन हूं। बस इसी रूप में सीखना, आपको पूरा का पूरा अर्थ आना जरूरी नहीं है, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, और पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। बताओ, मैं तो अबला हूं, मेरे लिए कौन सा रास्ता होगा। इसलिए हे तात, हे पुत्र, आप घर पे लौट चलो। ठीक है, रानी कैकेयी का पश्चाताप इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। सभा में सभी किसका स्वर सुनकर चौंक गए। ये तो बिल्कुल इजी आएगा। सभा में सभी किसका स्वर सुनकर चौंक गए, तो आपका उत्तर हो जाएगा सभा में सभी कैकेयी का स्वर सुनकर चौंक गए। बिल्कुल उत्तर भी यही आएगा। रानी कैकेयी ने जब कुछ कहा तो उसका स्वर सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक पड़े कि ये क्या कह रही है। सभा में रानी कैकेयी कैसी दिखाई दे रही थी। अब ये आप उसमें से देख के नहीं लिखेंगे, अपने मन से उसकी भूमिका को बनाते हुए लिखेंगे पद्यांश को। सभा में रानी कैकेयी विधवा होने के कारण तेजहीन दिखाई दे रही थी। वैधव्य बताया था ना, विधवा प्लस ये से, तो विधवा होने के कारण वो तेजहीन दिखाई दे रही थी। वह उसी प्रकार तेजहीन दिखाई दे रही थी जिस प्रकार पाला पड़ने पर चंद्रमा की चांदनी फीकी पड़ जाती है। जैसे पाला पड़ जाता है ना, तो चंद्रमा की चांदनी एकदम फीकी पड़ जाती है, तो उसकी स्थिति भी ठीक उसी के समान दिखाई दे रही थी। एक बार पुनः प्रश्न को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा और आप देख लीजिएगा। सभा में रानी कैकेयी कैसी दिखाई दे रही थी, तो सभा में रानी कैकेयी किसके समान दिखाई दे रही थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा वह उसी प्रकार दिखाई दे रही थी जैसे कोई पाला पड़ जाता है ना, ठीक उसी प्रकार वो दिखाई दे रही थी। यहां तक भी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरे पद्यांश की ओर हम बढ़ते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चलो यहां तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन परीक्षा के समय आपको कोई अर्थ नहीं बताएगा, इसलिए मैं उसी लेवल से आपको पढ़ा रहा हूं कि परीक्षा के समय आ जाए और हमारे उत्तर सही हो जाए। तो मुख्य रूप से इसका क्या भावार्थ है, ये 2-3 बार आप पद्यांश को पढ़ ले। 2-3 बार पढ़ेंगे तो कुछ हद तक हमारे समझ में आ जाएगा। अरे चाटते झूठे पत्ते जिस दिन मैंने देखा नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आग आज इस दुनिया भर को। ये भी सोचा क्यों न टेंटुआ घोटा जाए स्वयं जगपति का, जिसने अपने ही स्वरूप को दिया रूप इस घृणित विकृति का। जगपति कहाँ, अरे सदियों से वह तो हुआ राख की ढेरी, वरना समता संस्थापन में लग जाती क्या इतनी देरी। छोड़ आसरा अलग शक्ति का रे नर स्वयं जगपति तू है। तू यदि झूठे पत्ते चाटे तो तुझ पर लानत है थू है। ओ भीख मंगे अरे पराजित, ओ मजलूम अरे चिर दोहित। तू अखंड भंडार शक्ति का जाग अरे निद्रा सम्मोहित। प्राणों को तो तड़पाने वाली हुंकारों से जल थल भर दे। अनाचार के अंबारों में अपना ज्वलित पलिता भर दे, अपना ज्वलित पलिता भर दे। ये जो पंक्तियां मैं तो आपको बता देता हूं, ये ली गई है रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जो हिंदी के बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं, ओजस्वी भावना के कवि हैं। तो दिनकर जी की ये पंक्तियां हैं और दिनकर जी इन पंक्तियों में ये बताने जा रहे हैं कि मनुष्य और कुत्तों में आज कोई अंतर नहीं रहा। मनुष्य भिखारी के रूप में भिक्षा मांगते हैं, जबकि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उसके पास वो अलौकिक शक्ति है जिसके बूते पर इंसान सब कुछ कर सकता है। लेकिन आज मनुष्य की स्थिति उन कुत्तों जैसी हो गई है जो इधर उधर झूठी पत्तल में अपना मुंह डालते फिरते हैं। इसलिए दिनकर जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। अरे चाटते झूठे पत्ते जिस दिन मैंने देखा नर को, कि जिस दिन मैंने नर यानी मनुष्य को झूठे पत्ते चाटते हुए देखा, यानी कहने का मतलब है काम करते हुए नहीं देखा, और
ऐसे इधर उधर का खाते हुए देखा। उस दिन मैंने सोचा क्यों न लगा दूं आज आग इस दुनिया भर को। तो लेखक कवि रामधारी सिंह दिनकर बहुत विचलित हो गए। उनको लगा कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे दुनिया भर को आग लगा सकता हूं। यह भी सोचा क्यों न टेटुआ घोटा जाए स्वयं जगपति का, यानी ईश्वर का टेटुआ यानी उसका गला क्यों नहीं घोल दिया जाए, जिसने अपने ही स्वरूप को दिया रूप इस गणित विकृति को, और जिसने मनुष्य बनाकर धरती पर तो भेज दिया, लेकिन वो मनुष्य यहां आकर इधर उधर की जूठी पतले चाट रहा है। जगपति कहां, भगवान कहां? अरे सदियों से वह तो हुआ राख की ढेरी, सदियों से वो तो राख की ढेरी बना हुआ है, वरना समता संस्थापन में लग जाती क्या इतनी देरी, वरना इस संसार में समानता स्थापित होने में इतना टाइम थोड़ा ही लग जाता। छोड़ आसरा अलग शक्ति का रे नर स्वयं जगपति तू है। दिनकर जी कह रहे हैं कि दुनिया को छोड़ो, तू खुद ईश्वर है, जगपति तू है, तू खुद ही ईश्वर है। तू यदि झूठे पत्ते चाटे तो तुझ पर लानत है, थू है, यानी मैं तेरे से ईर्ष्या करता हूं, घृणा करता हूं, तेरे ऊपर लज्जा आती है मुझे अगर तू काम नहीं करता और इधर उधर झूठी पतले चाटने की कोशिश करता है तो। ओ भीख मंगे, अरे पराजित, तू पराजित है। ओ मजलूम, ओ हारा हुआ, अरे चिरदोहित, तू हमेशा से लोगों के द्वारा शोषण किया हुआ है। तू अखंड है भंडार शक्ति का, और लेकर कह रहे हैं कि तो अपने आप को पहचान, तो अखंड शक्ति का भंडार है। जाग अरे निद्रा सम्मोहित, और तू निद्रा में डूबा हुआ है, उससे जाग, कोई मतलब नहीं है। प्राणों को तड़पाने वाली हुंकारों से जल थल भर दे, और पूरे संसार में जल और थल में अपनी हुंकार को फैलाकर तो अपने आप को सिद्ध कर दे कि मैं किसी मायने में किसी से कम नहीं हूं। अनाचार के अंबारों में अपना ज्वलित पलिता भर दे, और अनाचार के अंबारों में आकाश में अपना ज्वलित जलता हुआ पलिता भर दे, यानी कटोरा भर दे। कुल मिला के सिर्फ आपको इसका अर्थ मोटा मोटा ही समझना है। ये तो मुझे आता है इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन परीक्षा के हिसाब से ये आप सोचोगे कि पहले तो मुझे पूरा अर्थ सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब इसका प्रस्तुत काव्यांश का शीर्षक बता दीजिएगा, क्या शीर्षक होगा इसका, बताइएगा, सोचिए, विचार कीजिएगा। काव्यांश का उचित शीर्षक है सामाजिक शोषण के प्रति विद्रोह है। समाज का जो शोषण हो रहा है ना, उसके प्रति विद्रोह है, सामाजिक शोषण के प्रति विद्रोह है। इसका सही उत्तर होगा झूठे पत्ते चाटना देश की किस दशा को व्यक्त करता है। झूठे पत्ते चाटना देश की किस दशा को व्यक्त करता है। झूठे पत्ते चाटना देश की भीषण दुर्दशा को व्यक्त करता है कि देश की दुर्दशा एकदम खराब हो रही है, देश कटघरे में खड़ा हो रहा है, खाने के लिए लोगों के पास भोजन नहीं है। इससे पता चलता है कि समाज में मानव में असमानता है, एक और संपन्नता है तो दूसरी ओर भीषण गर्मी है, गरीबी है, माफी चाहूंगा, गरीबी की दैनिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती, और गरीब लोग हैं जिससे उन गरीबों की दैनिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती है। ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। कुल मिला के दिनकर जी कहते हैं कि श्वानों को मिलता दूध पानी भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से टिटूर झाड़े की रात बिताते हैं। यानी एक तरफ कुत्तों को दूध और पानी मिल रहा है, जबकि दूसरी ओर भूखे बालक अकुला रहे हैं। कहाँ समाज में समानता है, उसी की बात इन पंक्तियों में दिनकर जी कर रहे हैं। स्वयं जगपति तू है से कवि का क्या तात्पर्य है? इससे कवि का तात्पर्य कि यदि मनुष्य चाहे तो पत्थर में से भी पानी निकाल सकता है, यदि मनुष्य चाहे तो अंबर से छेद निकालकर पानी बरसा सकता है, यदि इंसान चाहे तो धरती को फोड़कर पानी निकाल सकता है। इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, और यदि आप चाहे तो आप 90% मेरिट में भी आ सकते हैं। ये सब कुछ आप पे ही निर्भर करता है। इसलिए दिनकर जी कह रहे हैं कि स्वयं जगपति तू है, तू पूरा का पूरा संसार का निर्माता है।
कवि मानव को स्वयं जगपति तू कहकर इस संसार का स्वामी बताया है। मनुष्य ने इस संसार को उन्नत यानी श्रेष्ठ और सुंदर बनाया है। अपने श्रम से उसने इसका भव्य निर्माण किया है। वास्तव में मनुष्य ही इस संसार का क्या है, स्वामी है। इसके बाद में हम अगले पद्यांश की ओर बढ़ रहे हैं। ये पद्यांश संख्या आपका 3 है। समा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित और सरल हो। 3 दिवस तक पंत मांगते, 3 दिवस तक पंत मांगते रघुपति सिंधु किनारे। बेटे पढ़ते रहे छंद अनुने के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पुरुष की। आग राम के सर से सिंधु देह दर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूजे उसी का जिसमें शक्ति विजय की। समझ में आ रहा है? मैं बता देता हूं ये कहां से लिया गया है, ये भी आप जान लीजिएगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। अरे उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनित और सरल है। देखिएगा इसके अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया गया है कि क्षमा भी उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास गरल हो। गरल का मतलब बताइए, जिसके पास विनम्रता हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल। गरल शब्द का अर्थ अगर आप जानना चाहते हैं तो गरल का मतलब हो जाता है जहर। क्षमा भी उसी भुजंग यानी सर्प को शोभा देती है जिसके पास क्या हो, जहर हो। गरल का मतलब जहर हो। उसको क्या, उस सांप को शोभा नहीं देती जो दंतहीन, दांत भी नहीं है, विषहीन, जहर भी नहीं है, विनित और सरल हो। एकदम विनित और सरल हो। 3 दिन, देखो आपको पता है अगर ऐसा सांप जो जहर से भरा है और आपके सामने आ जाए और आप उससे कहे कि प्लीज माफ कर दो, अगर ऐसा सांप सर्प आपको माफ कर देता तो उसको तो क्षमा शोभा देती है। लेकिन उस सांप को कभी नहीं देती है जो सांप दंतहीन हो, जहर भी नहीं है, विनित विनम्र हो और वो आके आपके पास कहे कि मैं आपको खाना चाहता हूं, तो आप क्या कहेंगे, खा ले। क्योंकि आपको पता, वो आपको ये भी कह सकता है कि मैंने आपको माफ किया, तो आप कहेंगे कि आपके पास बचा ही क्या है। तो ऐसे सांप को समाज शोभा नहीं देती है जो जहरीला नहीं हो। 3 दिवस तक पंत मांगते, 3 दिन तक रात दिन पंत यानी रास्ता मांगा था रघुपति ने, श्री राम ने सिंधु किनारे, समुद्र के किनारे हाथ जोड़े थे 3 दिन तक कि प्लीज मुझे इस पर बांध बनाने दीजिए, मेरी सेना को आगे जाने दीजिए इस लंका की तरफ। बेटे पढ़ते रहे छंद अनुने के प्यारे प्यारे, और बेटे बेटे बड़े प्रेम से उन्होंने समझाने की कोशिश की। उत्तर में जब एक नाद, नाद का मतलब होता है ध्वनि, उत्तर में जब एक नाद एक ध्वनि भी उठा नहीं सागर से, सागर तो टस से मसी नहीं हुआ। भगवान श्री राम कहने लगे कि इस समुद्र देवता मुझे रास्ता दे दीजिएगा, लेकिन मतलब ही नहीं था, एक भी नाद समुद्र से सुनाई नहीं दी। उठी अधीर धधक पौरुष की, इतने में क्या हुआ, उठ गया अधीर, जिसमें अब कोई धैर्य नहीं है, धधक पौरुष की। पौरुष तो यानी मनुष्य के अंदर जो होता है ना एक विशेष प्रकार का पौरुष, उसकी आग राम के सर यानी बाण से, राम जी के बाण से एक विशेष प्रकार की चमक उठ गई। सिंधु देहधर, सिंधु यानी समुद्र, देहधर मनुष्य का शरीर धारण करके समुद्र त्राई त्राई करता आ गिरा शरण में, राम जी की शरण में आकर गिर गया। चरण पूज दासता ग्रहण की, और भगवान राम के चरणों को पूजकर उसकी अधीनता को स्वीकार किया। बंधा मूड बंधन में, और बंधन में वो बंध गया। सच पूछो तो सर में ही बसती दीप्ति विनय की। अगर हकीकत पूछना चाहते हैं तो
सच पूछो तो सर यानी बाण में ही बसती है दीप्ति विनय की, विनम्रता की जो दीप्ति यानी चमक है वो बाण में ही बसती है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। ये समाज का नियम है कि संधि वचन संपूज्य उसी का, उसी व्यक्ति की संधि को मान्यता मिलती है जिसमें शक्ति विजय की। जिस व्यक्ति में शक्ति विजय की, यानी मान लीजिए मैं जीत रहा हूं और मैं ऐसे कह दूं कि मैं हार गया हूं, तो लोग मेरी बात को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कोई हार रहा है और वो कह दे कि चलो ठीक हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, मैं तो जीत रहा था फिर भी मैं स्वीकार करता हूं, नहीं, उसकी संधि को नहीं मानेंगे। जो जीत रहा है वो कहे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तो वो संधि वचन मानने जाते हैं। इतनी डिटेल से आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, आप बताइए। प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? यहां शक्तिशाली समाधान। शक्तिशाली समाधान कि जो शक्तिशाली होता है उसको वही व्यक्ति क्षमा कर सकता है। सिंधु त्राई त्राई करते हुए किसके चरणों में आ गिरा और क्यों? बताइए। सिंधु त्राई त्राई करते हुए किसके चरणों में आ गिरा और क्यों गिरा? तो आप देखिएगा, राम अपनी सेना सहित समुद्र के पार स्थित लंका जाने के लिए समुद्र के मार्ग न देने पर राम को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर समुद्र को सुखाना चाहा, तो भयभीत होकर समुद्र मानव के रूप में उनके चरणों में आकर गिर गया। राम जी ने पहले तो रिक्वेस्ट ही की थी, निवेदन किया था, लेकिन वो नहीं माने। तब भगवान श्री राम ने अपने बाण को कहा कि अभी मैं छोड़ूंगा, 1 सेकंड में पूरा का पूरा समुद्र को ये सोख लेगा। ऐसा सुनते ही समुद्र मनुष्य का रूप धारण करके राम जी की शरण में आ गए और राम जी की दास्ता ग्रहण कर ली। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। क्या से संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। इस पंक्ति का आशय है कि समझौता तभी सफल होता है जब समझौता करने वाला व्यक्ति खूब शक्तिशाली होता है। कमजोर व्यक्ति ये कहे कि समझौता करा दो, मानी नहीं है, तथा विरोधी को युद्ध में परास्त करने की शक्ति रखता है। जो विरोधी योद्धाओं को युद्ध में पराजित करने की शक्ति रखता है वही इंसान क्या होता है, उसी के संधि वचन माने जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों के तीनों पद्यांश, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरा का पूरा अर्थ समझने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। 2-3 बार बार प्रैक्टिस आप करेंगे तो निस्संदेह रूप से ये सारे के सारे पद्यांश जो अपठित है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।